कई लोग ये कहते हैं जेल से आने के बाद केजरीवाल चुप क्यों हो गया, केजरीवाल गायब हो गया, केजरीवाल कहां गया। दिल्ली के चर्चित शराब घोटाला लीकर पॉलिसी केस में शुक्रवार को अहम फैसला आया। दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इस मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल बिना ठोस और पर्याप्त सबूत के लगाए गए आरोपों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे को जब कोई बेईमान बोलता है मुझे फर्क पड़ता है। मेरे को जब जेल भेजा जाता है, मेरे परिवार के ऊपर ताने मारे जाते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। केजरीवाल को फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने तय किया था कि जब सारे देश के सामने मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा तब तक मैं चुप रहूंगा। वहीं कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसियों के सबूत कमजोर और अपर्याप्त पाए गए, इसलिए राहत दी गई। उधर सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है और उन्होंने इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने का इशारा किया। सीबीआई के वकील आदेश का विस्तृत अध्ययन कर अपील दायर करेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है, और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी। 150 मोबाइल जो है उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया। इस मामले में और गहराई से नजर डालते हैं कि कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या क्या कहा और पूरा फैसला क्या है। साथ ही केजरीवाल, सिसोदिया समेत इस मामले के सभी 23 आरोपी बरी कैसे हुए। दरअसल रॉज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के आरोपों से क्लीन चिट देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि केवल बिना ठोस और पर्याप्त सबूत के लगाए गए आरोपों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अदालत ने सबसे पहले आबकारी विभाग के पूर्व कमिश्नर कुलदीप सिंह को बरी किया। इसके बाद मनीष सिसोदिया और अंत में अरविंद केजरीवाल को भी बरी कर दिया। उधर सीबीआई ने विशेष अदालत के निर्णय के विरुद्ध दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपील करने का फैसला किया है। जांच एजेंसी की दलील है कि भ्रष्टाचार के इस मामले में जांच और आरोप पत्र के कई पहलुओं की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान या तो अनदेखी की गई अथवा उन पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया। अदालत का एक बहुत बड़ा फैसला आया और उस फैसले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूरी तरीके से बरी कर दिया गया। एक झूठा मुकदमा जो एक्साइज पॉलिसी का लगाया गया था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर और बाकी तमाम लोगों के ऊपर, सबको बरी कर दिया गया। रॉज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले पर सीबीआई ने बयान जारी किया है कि उन अनसुने किए गए आधारों पर सबूत को हाईकोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। रॉज एवेन्यू कोर्ट के फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्रवार को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर केस बंद कर दिया है। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता समेत सभी 23 आरोपी बरी हो गए। कोर्ट ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोपों को लेकर 3 बड़ी और खास टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि गंभीर आरोप हैं तो उनके समर्थन में पुख्ता सबूत भी होने चाहिए। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल को इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता बताने का दावा किया गया है, जो बिना पुख्ता सबूतों के टिक नहीं पाता। अगर बिना ठोस सबूतों के आरोप लगाए जाते हैं तो इससे सार्वजनिक पदों पर लोगों का भरोसा कमजोर होगा। कोर्ट की टिप्पणी क्या है, आइए जानते हैं। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को लेकर सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि मनीष सिसोदिया को लेकर कोई आपराधिक मंशा जाहिर नहीं होती। अभियोजन का मामला अदालत में जांच टिक नहीं पाया। दस्तावेज और बयानों के साथ पढ़ने पर साफ होता है कि प्रशासनिक स्तर पर विचार विमर्श हुआ था। किसी आपराधिक मंशा यानी क्रिमिनल इंटेंट के संकेत नहीं मिले। बड़ी साजिश वाली थ्योरी में दम नजर नहीं आता और प्रोसिक्यूशन की कहानी में आपसी विरोधाभास बहुत है। जाहिर है इस पूरी प्रक्रिया से साफ है कि इस लेवल पर केवल सलाह मशविरा हुआ था। डॉक्यूमेंट बताते हैं कि संस्थागत स्तर पर बातचीत हुई थी, लेकिन सीबीआई मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहली नज़र में भी मामला साबित नहीं कर पाई। उनके खिलाफ कोई गंभीर शक संदेह भी नहीं बनता है, इसीलिए मनीष सिसोदिया को आरोपी से बरी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य खबर।